अगर आज तुमसे एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो शायद तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। जरा एक पल के लिए अपने भीतर देखो, इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या थका रहा है? काम, रिश्ते, पैसे, भविष्य, या फिर वह डर जो अभी तक हुआ भी नहीं? सच यह है कि इंसान को जीवन की घटनाएं उतना नहीं तोड़ती जितना उन घटनाओं की कल्पना तोड़ देती है। जो अभी आया ही नहीं, उसकी चिंता में तुम आज की सांसें खो रहे हो। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बात तुम सुनोगे वह शायद तुम्हारी वर्षों पुरानी आदत को हिला दे। अगर तुमने इसे केवल सुना नहीं बल्कि भीतर उतार लिया, तो संभव है कि आज के बाद तुम्हारी सुबह पहले जैसी न रहे, तुम्हारी रातें पहले जैसी न रहें, और सबसे बढ़कर तुम्हारा मन पहले जैसा न रहे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। अगर तुम सच में अपने मन को अनावश्यक बोझ से मुक्त करना चाहते हो, तो अपने विचार में केवल एक शब्द लिखो, शांति। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने का एक छोटा सा संकल्प है। अब पूरे मन से सुनो, क्योंकि आगे की हर बात पिछले विचार से भी अधिक गहरी होने वाली है। मन की सबसे विचित्र आदत यह है कि उसे वर्तमान में रहना पसंद नहीं। वह या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खो जाता है। वर्तमान उसके लिए बहुत साधारण लगता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटता है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, और जो अभी है वही वास्तविकता है। फिर भी मन वास्तविकता से भागता है और कल्पनाओं में अपना संसार बना लेता है। यही संसार धीरे धीरे चिंता बन जाता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात की चिंता तुमने कई दिनों तक की वह वैसी हुई ही नहीं, और जो हुआ वह बिल्कुल अलग था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि तुम्हारा मन वास्तविकता से नहीं, अपनी बनाई हुई कहानियों से लड़ रहा था। तुमने उस युद्ध में अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी मुस्कान खो दी, जबकि युद्ध था ही नहीं। चिंता कभी समाधान नहीं देती, वो केवल तुम्हें समाधान से दूर ले जाती, क्योंकि जब मन भय से भर जाता है तब उसकी देखने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे गंदे पानी में अपना चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही चिंतित मन में सही रास्ता दिखाई नहीं देता। ध्यान देना, जब मन शांत होता है तब वही व्यक्ति, वही परिस्थिति और वही जीवन अचानक अलग दिखाई देने लगता है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन देखने वाला बदल जाता है, और जैसे ही देखने वाला बदलता है पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। कभी किसी शांत झील को देखा है? उसमें आकाश भी साफ दिखाई देता है, चांद भी और तारे भी। लेकिन अगर उसी झील में लगातार लहरें उठती रहें तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तुम्हारा मन भी वैसा ही है, चिंता उसकी लहरें हैं, और जब तक ये लहरें उठती रहेंगी तब तक तुम जीवन का वास्तविक सौंदर्य नहीं देख पाओगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब वे शांत हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। पहले मन शांत होता है, फिर समस्याएं छोटी दिखाई देने लगती है। जिसने ये रहस्य समझ लिया, उसने जीने की कला का पहला द्वार खोल लिया। चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। इसका अर्थ है जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन भय के साथ नहीं, पूरे होश के साथ। क्योंकि भय निर्णय को कमजोर करता है और होश निर्णय को स्पष्ट करता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कि उनके जीवन में दुख नहीं, कारण यह है कि उन्होंने अपने मन को हर परिस्थिति का गुलाम बनने नहीं दिया। उन्होंने समझ लिया कि परिस्थिति बाहर है, लेकिन उसका बोझ उठाना या नहीं उठाना ये भीतर का निर्णय है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, उसी दिन जीवन हल्का होने लगता है। वही रास्ते जो पहले बोझ लगते थे अब यात्रा बन जाते हैं। वही लोग जो पहले परेशानी लगते थे अब सीख बन जाते हैं। वही असफलताएं जो पहले अपमान लगती थीं अब अनुभव बन जाती हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरा प्रश्न खड़ा होता है। अगर चिंता इतनी बेकार है, अगर वह कुछ बदलती नहीं, अगर वह केवल हमारी ऊर्जा छीनती है, तो फिर मन उसे छोड़ क्यों नहीं पाता? आखिर ऐसा कौन सा अदृश्य बंधन है जो बार बार हमें उसी अंधेरे में वापस ले जाता है जहां से हम निकलना चाहते हैं? यही वह रहस्य है
जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। मन चिंता को इसलिए नहीं पकड़े रहता क्योंकि उसे चिंता पसंद है, वो उसे इसलिए पकड़े रहता है क्योंकि उसे भ्रम है कि चिंता करने से वो सुरक्षित हो जाएगा। ये भ्रम इतना पुराना है कि अधिकांश लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। जब भी भविष्य धुंधला दिखाई देता है, मन तुरंत कल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर हर संभावित समस्या के बारे में पहले से सोच लिया जाए तो शायद उससे बचा जा सके, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। जितना अधिक मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझता है, उतना ही वर्तमान की शक्ति खो देता है। ध्यान से देखो, जब कोई कठिन परिस्थिति वास्तव में सामने आती है तब तुम उससे किसी न किसी तरह निपट ही लेते हो, लेकिन जब वही परिस्थिति केवल कल्पना में होती है तब तुम उससे कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि कल्पना का कोई अंत नहीं होता। एक डर खत्म होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा सामने आ जाता है। यही कारण है कि चिंता का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। मन को हमेशा निश्चितता चाहिए। वो चाहता है कि उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होगा, लेकिन जीवन का स्वभाव अनिश्चित है। यदि सब कुछ पहले से तय हो जाए तो जीवन जीवित ही नहीं रहेगा, उसमें कोई रहस्य नहीं बचेगा, कोई नया अनुभव नहीं बचेगा। इसलिए जो व्यक्ति हर बात की गारंटी चाहता है वो हमेशा चिंता में रहेगा, और जो अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। याद रखो, नदी कभी ये चिंता नहीं करती कि आगे कितने मोड़ आएंगे, वह केवल बहती रहती है। हवा कभी ये नहीं सोचती कि अगला पेड़ उसे रोक देगा या नहीं, वह केवल चलती रहती है। सूरज कभी ये चिंता नहीं करता कि बादल आएंगे या नहीं, वह हर सुबह उगता है। प्रकृति का हर तत्व अपने काम में लगा रहता है। केवल मनुष्य ही भविष्य की कल्पनाओं में अपनी वर्तमान शक्ति खो देता है। जब तुम चिंता करते हो तब वास्तव में तुम जीवन पर विश्वास नहीं कर रहे होते। तुम ये मान लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या तुम्हारे जन्म का समय तुम्हारे हाथ में था? क्या तुम्हारी पहली सांस तुम्हारे निर्णय से आई थी? क्या हर मिलने वाला व्यक्ति तुम्हारी इच्छा से मिला? जीवन हमेशा अपनी गति से चलता रहा है, फिर भी मन यह भ्रम पाल लेता है कि वही सब कुछ चला रहा है। यही भ्रम थकान बन जाता है। एक यात्री अपने कंधे पर इतना भारी बोझ लेकर चल रहा था कि हर कदम पर उसकी सांस फूल रही थी। किसी ने उससे पूछा, इस बोझ में क्या है? उसने कहा, शायद आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। जब बोझ खोला गया तो उसमें ऐसी चीजें भरी थीं जिनकी उसे कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यही हमारी चिंता है। हम उन घटनाओं का भार उठाए घूमते रहते हैं जो कभी घटती ही नहीं। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा है वो जीवन जीने के लिए मिली है, डरने के लिए नहीं। लेकिन चिंता उस ऊर्जा को धीरे धीरे चूस लेती है। फिर व्यक्ति कहता है कि उसके पास उत्साह नहीं बचा, आनंद नहीं बचा, प्रेरणा नहीं बची। सच तो यह है कि प्रेरणा कहीं गई नहीं, वह चिंता की मोटी परतों के नीचे दब गई है। ध्यान देना, जब कोई छोटा बच्चा खेलता है तो वो पूरी तरह खेलता है। वो इस बात की चिंता नहीं करता कि शाम को क्या होगा। इसी कारण उसकी हंसी इतनी सच्ची होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हंसी कम होती जाती है और चिंता बढ़ती जाती है। इसका कारण उम्र नहीं है, बल्कि मन का बोझ है। चिंता हमेशा तुम्हें दो दिशाओं में तोड़ती है। पहली, वो तुम्हें उस काम से दूर कर देती है जो इस समय करना चाहिए। दूसरी, वह तुम्हें यह विश्वास दिला देती है कि तुम कमजोर हो। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी ही शक्ति पर संदेह करने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि उसके भीतर पहले से कहीं अधिक क्षमता मौजूद होती है। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करना असंभव है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम्हें हर उत्तर पहले से जानने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम जीवन के साथ चलना सीखने लगते हो, उससे लड़ना नहीं। यहीं से एक और गहरा परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम्हारा ध्यान समस्याओं से हटकर अपनी चेतना पर आने लगता है। तुम यह देखने लगते हो कि चिंता बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। परिस्थिति केवल एक घटना है, उसे चिंता बनाना या अनुभव बनाना ये मन का चुनाव है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। अगर चिंता केवल एक आदत है तो क्या इसे केवल समझ लेने से छोड़ा जा सकता है,
या इसके पीछे कोई और भी गहरी जड़ छिपी है? क्यों कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग बड़े से बड़ा तूफान भी शांत मन से पार कर जाते हैं? बहुत लोग ये मानते हैं कि चिंता को खत्म करने के लिए केवल सकारात्मक सोच पर्याप्त है। वे अपने मन से कहते हैं सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर के लिए उन्हें राहत भी मिलती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही चिंता फिर लौट आती। क्यों? क्योंकि शब्दों से मन को थोड़ी देर तक बहलाया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं काटी जा सकती। जड़ कहीं और है, जरा अपने भीतर झांक कर देखो। जब भी चिंता उठती है वो अचानक नहीं आती, उससे पहले एक विचार आता है, फिर उस विचार पर विश्वास पैदा होता है, फिर कल्पना शुरू होती है, फिर शरीर में बेचैनी आती है, सांसें बदल जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और धीरे धीरे पूरा व्यक्तित्व उस चिंता के रंग में रंग जाता है। लेकिन अगर उसी पहले विचार को बिना पकड़े केवल देखा जाए तो पूरी श्रृंखला वहीं समाप्त हो सकती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को आते जाते देख सकता है। जब ये बात केवल सुनने की नहीं बल्कि अनुभव की बन जाती है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है उसी क्षण विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कल्पना करो कि आकाश में बादल छाए हुए हैं। यदि कोई बच्चा पहली बार बादल देखे तो उसे लगे कि पूरा आकाश ही बादल है, लेकिन जो समझता है वह जानता है कि बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश वहीं रहता है। ठीक इसी तरह चिंता बादल है, तुम्हारी चेतना आकाश है। समस्या तब पैदा होती है जब तुम स्वयं को बादल समझ बैठते हो। याद रखो, कोई भी विचार हमेशा नहीं रहता, कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती, कोई भी डर हमेशा नहीं रहता। जो आता है वह जाता भी है, लेकिन देखने वाला साक्षी हमेशा मौजूद रहता है। उसी को पहचानना भीतर की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अधिकांश लोग चिंता से लड़ते रहते हैं। वे उसे हटाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना वे उसे हटाने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही मजबूत होकर लौटती है। जैसे पानी पर हाथ मारने से लहरें और बढ़ जाती हैं। चिंता से लड़ो मत, उसे देखो। जब अगली बार कोई चिंता उठे तो तुरंत उसके पीछे मत भागना, बस एक क्षण रुक जाना। अपने आप से पूछना, अभी इस क्षण वास्तव में क्या हो रहा है? तुम देखोगे कि वास्तविकता उतनी भयानक नहीं है जितनी तुम्हारे मन की कहानी है। मन कहेगा अगर ऐसा हो गया तो। तुम शांत होकर पूछना, क्या अभी ऐसा हुआ है? अधिकतर उत्तर होगा नहीं। फिर मन दूसरी कहानी बनाएगा। तुम फिर देखना, धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि अब उसकी हर कहानी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जाएगा। यही वह क्षण है जहां चिंता अपनी शक्ति खोने लगती है। एक और बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। चिंता केवल भविष्य की नहीं होती, कई बार वह अतीत से भी जन्म लेती है। कोई पुरानी असफलता, कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई अपमान, कोई गलती मन उन्हें बार बार दोहराता है और कहता है फिर ऐसा मत होने देना। देखने में यह सावधानी लगती है, लेकिन वास्तव में यह पुराने घावों का बोझ है। जब तक तुम पुराने अनुभवों को अपनी पहचान बनाए रखोगे, तब तक हर नया दिन भी पुराने डर के साथ शुरू होगा। लेकिन जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हर सुबह एक नया अवसर है, उसी दिन अतीत की पकड़ कमजोर पड़ने लगेगी। जीवन कभी तुम्हें पुराने पन्ने पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, यह काम केवल मन करता है। जीवन हर सुबह नया होता है, सूरज हर दिन नया उगता है, हवा हर दिन नई चलती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, लेकिन मन पुरानी कहानियां लेकर बैठा रहता है। इसीलिए जीवन नया होकर भी पुराना महसूस होता है। जिस दिन तुमने मन की पुरानी कहानी को बिना विरोध, बिना समर्थन केवल देखना सीख लिया, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरने लगेगी। वह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आएगी, वह इसलिए आएगी क्योंकि तुमने अनावश्यक बोझ उठाना बंद कर दिया होगा, और तब एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा। जिन बातों पर तुम पहले तुरंत घबरा जाते थे, अब उन्हें शांत होकर देखोगे। जिन लोगों के शब्द तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचा देते थे, अब वे उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जिन परिस्थितियों को तुम अपनी हार समझते थे, अब उनमें भी सीख दिखाई देने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं होगा, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा। लेकिन यहाँ एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी है। यदि देखने भर से इतना परिवर्तन संभव है, तो फिर बहुत कम लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं?
कौन सी आदत उन्हें बार बार पुराने डर, पुराने विचार और पुरानी बेचैनी की ओर खींच ले जाती, और वह कौन सा आंतरिक अभ्यास है जो धीरे धीरे मन को इतना शांत कर देता है कि चिंता स्वयं ही अपना आधार खो देती है। कभी तुमने गौर किया है कि जब मन शांत होता है तब वही दुनिया अलग दिखाई देती है, वही लोग, वही रास्ते, वही घर, वही काम, लेकिन अनुभव बदल जाता है। बाहर की परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, पर भीतर देखने वाला बदल जाता है, और जब देखने वाला बदल जाता है तब जीवन का अर्थ भी बदलने लगता है। यही वह परिवर्तन है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे पूरी जिंदगी बाहर को बदलने में लगा देते हैं, जबकि बदलाव का वास्तविक द्वार भीतर खुलता है। चिंता की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो तुम्हें विश्वास दिलाती है कि तुम्हारा सुख भविष्य में छिपा है। वो कहती है, जब यह समस्या खत्म होगी तब तुम शांत हो जाओगे, जब इतना धन आ जाएगा तब चैन मिलेगा, जब लोग तुम्हें समझने लगेंगे तब खुशी आएगी। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, मन दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस तरह चिंता का सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होने के बाद भी बेचैन रहते हैं, और कुछ लोग बहुत कम होने पर भी भीतर से संतुष्ट दिखाई देते हैं। अंतर बाहरी साधनों में नहीं, भीतर की स्थिति में है। जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे कठिन रहस्य समझ लिया। ध्यान से देखना, चिंता हमेशा तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम हो ही नहीं। वह या तो तुम्हें कल में ले जाती है या बीते हुए समय में, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में सांस लेता है। यदि तुमने इस क्षण को खो दिया तो जीवन को ही खो दिया, क्योंकि कल जब आएगा तब भी वह आज बनकर ही आएगा। इसीलिए जो व्यक्ति वर्तमान से जुड़ना सीख लेता है, उसकी ऊर्जा बिखरना बंद हो जाती है, उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगती है, उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं रहती, उसके निर्णयों में घबराहट नहीं रहती, उसका चलना, बैठना, बोलना सब कुछ बदलने लगता है। लोग समझ नहीं पाते कि इसमें ऐसा क्या बदल गया, लेकिन परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। यह परिवर्तन किसी पुस्तक से नहीं आता, किसी उपदेश से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम पहली बार अपने मन को बिना पक्ष लिए देखना शुरू करते हो। तुम यह नहीं कहते कि यह विचार अच्छा है या बुरा, तुम केवल देखते हो कि विचार आया, कुछ देर रुका और चला गया, फिर दूसरा आया, वह भी चला गया। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि विचार आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब तक तुम अपने विचारों के साथ बहते रहोगे, तब तक हर डर तुम्हें हिलाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम देखने वाले बन गए, उसी दिन डर की जड़ हिलने लगेगी, क्योंकि डर को शक्ति तुम्हारे विश्वास से मिलती है। जिस विचार पर तुम विश्वास करना छोड़ देते हो, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। याद रखना, चिंता को समाप्त करने का प्रयास मत करना। उसे समाप्त करने की इच्छा भी एक नई चिंता बन सकती है। केवल इतना करना कि जब भी मन भागे, उसे प्रेम से वापस इस क्षण में ले आना, सांस को महसूस करना, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनना, अपने भीतर की नीरवता को पहचानना। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की पुरानी आदतों को कमजोर करता है। एक किसान यदि रोज खेत में उग आने वाली घास को केवल ऊपर से काटता रहे, तो कुछ दिनों बाद वह फिर उग आएगी। लेकिन जब वह उसकी जड़ तक पहुंच जाता है, तब खेत साफ होने लगता है। चिंता भी ऐसी ही है, केवल उसे दबाने से कुछ नहीं होगा। उसकी जड़ है अज्ञान, पहचान का भ्रम और भविष्य को पकड़ लेने की आदत। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, चिंता अपने आप कम होने लगती है, और तब जीवन में एक अनोखी बात होती है। पहले तुम हर व्यक्ति से अपेक्षा रखते थे कि वह तुम्हें समझे। अब तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपने मन के बोझ से गुजर रहा है। पहले तुम छोटी सी बात पर प्रतिक्रिया दे देते थे, अब तुम्हारे भीतर उत्तर देने से पहले एक मौन पैदा होता है। पहले तुम्हें हर आलोचना चोट पहुंचाती थी, अब तुम उसे सुनते हो पर उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। यही भीतर की परिपक्वता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिससे बाहर से लाना पड़े, वो तो हमेशा भीतर थी। केवल चिंता का शोर इतना अधिक था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। जैसे बादल हटते ही सूरज दिखाई देता है, वैसे ही
चिंता हटते ही तुम्हारा स्वाभाविक आनंद प्रकट होने लगता है। लेकिन यहां एक अंतिम रहस्य अभी भी बाकी है। बहुत लोग कुछ दिनों तक शांत रहते हैं, फिर अचानक पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन सी छोटी छोटी भूलें उन्हें फिर उसी पुराने चक्र में धकेल देती हैं? और वह कौन सा अंतिम बोध है जिसे समझ लेने के बाद चिंता का प्रभाव हमेशा के लिए कमजोर पड़ने लगता है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि शांति का अर्थ है जीवन में कोई समस्या न हो, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। समस्या रहित जीवन किसी का नहीं होता। अंतर केवल इतना है कि पहले समस्या तुम्हें चलाती थी, अब तुम समस्या को देखते हो। पहले परिस्थिति तुम्हारे भीतर तूफान पैदा कर देती थी, अब वही परिस्थिति तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देने लगती है। यहीं से चिंता का अंत शुरू होता है। जब तुम हर घटना को अपने खिलाफ मानना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष कम होने लगता है। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है। हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आता है। लेकिन जब मन हर घटना का विरोध करता है, तब वही अनुभव पीड़ा बन जाता है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति नदी के तेज बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद वह थक जाएगा, लेकिन जैसे ही वह बहाव को समझकर सही दिशा में तैरना सीख लेगा, वही नदी उसकी शत्रु नहीं, सहायक बन जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। उससे लड़ना थका देता है, उसके साथ चलना मुक्त कर देता है। याद रखो, चिंता छोड़ने का अर्थ लापरवाह होना नहीं है, इसका अर्थ है सजग होना। लापरवाह व्यक्ति भविष्य की परवाह नहीं करता, लेकिन सजग व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता। वो वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और परिणाम को जीवन पर छोड़ देता है। यही अंतर है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझ जाता है कि उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उन बातों की चिंता में बिता दी जो कभी हुई ही नहीं। वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि जिन रातों की नींद उसने खोई, जिन दिनों की मुस्कान उसने खोई, जिन पलों का आनंद उसने त्याग दिया, उनका अधिकांश कारण वास्तविकता नहीं बल्कि मन की कल्पनाएं थी। उस क्षण उसके भीतर एक गहरी चुप्पी उतरती है। वही चुप्पी उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। जिस दिन तुम ये देख लोगे कि चिंता तुम्हारी सुरक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी कैद है, उसी दिन तुम्हारे भीतर आजादी का पहला द्वार खुल जाएगा। क्योंकि चिंता हमेशा यह कहती है कि थोड़ा और सोचो, शायद समाधान मिल जाए। लेकिन जितना तुम सोचते जाते हो उतना ही उलझते जाते हो। समाधान विचारों की भीड़ में नहीं बल्कि मन की स्पष्टता में जन्म लेता है, और स्पष्टता केवल उसी मन में आती है जो शांत हो। आज यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो किसी बड़ी प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटा सा निर्णय लो। जब भी चिंता उठे उससे लड़ना मत, उसे सच मानना भी मत। बस उसे आते हुए देखना और जाते हुए देखना। कुछ ही दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि जो विचार पहले तुम्हें घंटों तक परेशान करते थे अब कुछ ही क्षणों में शांत हो जाते हैं। याद रखना, मन को जीतना युद्ध जीतने जैसा नहीं है। मन को समझना दीपक जलाने जैसा है। अंधेरा कभी बाहर नहीं जाता, केवल प्रकाश आ जाता है। उसी प्रकार चिंता को हटाना नहीं पड़ता, केवल जागरूकता लानी पड़ती है। जहां जागरूकता है वहां चिंता अधिक देर टिक नहीं सकती। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत जियो। तुलना चिंता को जन्म देती है, अपेक्षा चिंता को जन्म देती है, नियंत्रण की इच्छा चिंता को जन्म देती है। लेकिन स्वीकार, सजगता और विश्वास, ये तीनों मिलकर मन को मुक्त कर देते हैं। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब दूसरों से मान्यता मांगना बंद कर देते हो। जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो तब भविष्य का भय कम होने लगता है। जब तुम जीवन पर विश्वास करना सीख लेते हो तब हर सुबह एक उपहार बन जाती है, बोझ नहीं। याद रखना, सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, शांत मन है। सबसे बड़ी सफलता प्रसिद्धि नहीं, भीतर का संतुलन है। सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को हराना नहीं, स्वयं के भय को समझ लेना है। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता दुनिया छोड़ने में नहीं, चिंता छोड़ने में। हो सकता है कल भी चुनौतियां आए, हो सकता है परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुसार न चलें, हो सकता है कुछ लोग तुम्हें समझें और कुछ कभी न समझें। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर शांति जीवित है तो कोई भी तूफान तुम्हें अधिक देर तक हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं भीतर है।
इसलिए आज से एक नया जीवन शुरू करो। हर सुबह अपने आप से केवल इतना कहना, मैं इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीऊंगा। मैं भविष्य की कल्पनाओं का कैदी नहीं बनूंगा। मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, उसका दास नहीं। यही वो क्षण है जहां चिंता समाप्त होती है और जीवन वास्तव में शुरू होता है। यदि इस पूरी यात्रा में किसी एक बात ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो उसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, उसे अपने जीवन का अनुभव बनाना, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है। इसी संदेश के साथ इस यात्रा का समापन करते हैं। याद रखो, जिस दिन चिंता का हाथ छूट जाता है उसी दिन जीवन का हाथ मजबूती से पकड़ में आ जाता है और तब पहली बार महसूस होता है कि जीवन बदलने के लिए दुनिया बदलना नहीं, केवल अपने देखने का ढंग बदलना पर्याप्त है। यही वास्तविक मुक्ति है, यही वास्तविक शांति है, यही वास्तविक जीवन है।